सभी भाई जुड़े रहेंगे। तो जो मूल बात है जिसके लिए मैं आज लाइव आया हूँ, इस सेकंड पार्ट में मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आपके कमेंट भी चाहूँगा, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो गया था। सभी से निवेदन है कि मुझे जिन्होंने भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनवाया पूरी दुनिया में, जिनका नाम है, ऐसी मेरी दीदी जो परम तपस्वी साध्वी उमा श्री भारती जी ने मुझे बुलाया था। उन्होंने ट्वीट भी किया है, पूरे समाज ने उनके ट्वीट को देखा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और उन्होंने मुझ पे तो उनका अधिकार है, लेकिन मुझे बुला करके कहा था कि मैं सारे सनातनियों से, अगर मैंने सनातन के लिए अपनी ज़िंदगी को जिया है तो सारे सनातनियों से मैं मेरा आग्रह करना, जाकर निवेदन करना कि जो हुआ वो तो दुखद है, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हों, एक एक सनातनी खड़ा हो, सदियों बाद देश में सनातन की पताका लहराई है। और माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी और तमाम जितने भी बीजेपी को खड़ा करने में नेता लगे, माननीय दीदी ने कहा है कि कितना हम लोगों ने मेहनत किया, आज भाजपा को यहाँ पहुंची है, देख के खुशी होती है। मैं तपस्या में हूँ, वो साधना में लीन है आजकल। उन्होंने वहाँ से निवेदन किया है कि मैं तमाम गुर्जर समाज की जो महापंचायत थी उसमें जितने भी हमारे समाज हैं, 36 बिरादरी ने और अन्य जो धर्म भी वहाँ शामिल हो गए थे जाके, और मानस के लिए जिन्होंने खड़े होकर के ये कहा था कि हम पूरी तरह साथ हैं, उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे अखंड भारत में कोई कोना नहीं बचा, कोई भी ऐसा समाज नहीं बचा जिसने पूरी तरह से जो आह्वान किया गया था सिरौली में, उसके लिए लगभग जो आज तक डाटा है 11 लाख लोगों ने यस किया सोशल मीडिया पे। जो प्लेटफॉर्म बनाया था महासभा ने, 2800 से ज़्यादा बसें, ट्रेन और तमाम व्यवस्थाएं जो की थी, मेरा उन सब से जितने भी समाज के प्रबुद्ध लोग हैं जिन्होंने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया, उन सब से, पूरे देश के एक एक बच्चे से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि दीदी का आग्रह है कि हम जो दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना जो चाहते हैं कि माननीय मोदी जी के हम हैं और मोदी जी हमारे हैं, हम उनके लिए जान छिड़कते हैं। और ये घटना जो हुई है वो आपके बनने के बाद और पहली ऐसी घटना है, और बीजेपी में कोई उम्मीद नहीं कर सकता था, लेकिन जिन्होंने भी कराई है उनको हमें बताना है। तो ये आग्रह दीदी ने जो किया है वो परम तपस्वी हैं, भगवान श्री राम जी का आज मंदिर, और जो हम गौरव कर रहे हैं 500 साल बाद जो समय आया है, उनके लिए उन्होंने जो योगदान दिया है वो अतुलनीय है। इसमें पूरा देश का बच्चा बच्चा उनको मानता है, उनका सम्मान करता है। तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने भी समाज हैं, जितने भी गुर्जर महासभा हैं, जो गुर्जर समाज के हमारे संगठन हैं, और भाई रविंदर गुर्जर जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सोनू जी, दिनेश जी, ये सब जितना भी संगठन के लोग जुड़े, जितने भी ब्राह्मण महासभा के लोग, हमारे जाट महासभा के लोग, हमारे प्रजापति महासभा के लोग, जाटव महासभा के लोग, वाल्मीकि महासभा के लोग, जितनी भी समाज हमारे हैं, चाहे वर्मा थे हमारे, चाहे कुर्मी हैं, चाहे हमारे ठाकुर हैं हमारे, क्योंकि ठाकुर समाज ने भी बहुत जबरदस्त, जैसे भाई पवन ठाकुर जी और तमाम लोग जुड़े, और तभी ये बात माननीय योगी जी तक पहुंची, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तक पहुंची, और माननीय दीदी तक जो साधना में थी उसके बाद उन तक पहुंची। इसका मतलब पूरे देश ने जो एकजुट होकर मुहिम चलाई, और 11 लाख से ज्यादा लोगों के अभी तक जाने की कॉल आई है। मैं सबसे पैर पकड़ कर कहना चाहता हूं कि हम दिल्ली में माननीय मोदी जी के साथ खड़े होने आए हैं। ये मेरा संदेश नहीं है, जो समाज का आदेश हो उनका कहना है कि हम उसको स्थगित करें। आंदोलन को खत्म करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मानस पर, बेटियों पर जो घटना हुई है उसमें मैं कुछ नहीं रह जाता हूं ना मैंने कुछ समाज से कहा कि मेरी मदद करो। समाज इस घटना से, मेरे साथ अगर मैंने सनातन के लिए जो अपनी जिंदगी को जिया है पूरी ईमानदारी से, मेरा पल पल सनातन के लिए रहा है, गाय गरीब के लिए, एक एक सच्चा हिंदू पे संकट पे, चाहे कश्मीर तक मुझे गिरफ्तार होना पड़ा हो, उसका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लोगों के मन में रहा होगा। मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं पूरे समाज से निवेदन दीदी जी की तरफ से करना चाहता हूं, क्योंकि दीदी ने
बहुत दिया है। वो हिंदुत्व के लिए जिए हैं, हिंदुत्व का एक झंडा है, बहुत बड़ा हस्ताक्षर है इस देश का। तो उन्होंने जो आदेश दिया है, हमें उम्मीद है कि जो अन्याय करने वाले पापी लोग हैं, जिन्होंने ऐसी घटना कर दी कि एक एक व्यक्ति आक्रोशित है। मैंने कहा ना, अगर इस्लाम के साथ हुआ होता तो एक भी बोलता नहीं, तो देश में बहुत कुछ हो जाता। लेकिन मैंने हाथ जोड़ के अपील की थी, किसी ने कुछ नहीं किया, केवल ज्ञापन दिए, बड़ी संख्या में देश भर में समर्थन दिया और दिल्ली पहुंचने की बात कही, क्योंकि माननीय मोदी जी में और योगी जी में और भाजपा की पूरी लीडरशिप में सब व्यक्तियों की आस्था है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, क्योंकि मेरी कई महासभाओं से बात हुई है, चौधरी रविंद्र गुर्जर जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, सोनू गुर्जर जी, दिनेश जी और कई लोग जो महासभा के बड़े पदाधिकारी हैं, ब्राह्मण महासभा के पूर्वांचल के हों या हमारे लौनी से हमारे माननीय प्रवेश दत्त जी हों और तमाम जो हमारे साथी हैं, संगठन्स हैं, चाहे भाई राजीव जी हों, सभी संगठन्स जो समर्थन में थे लौनी के और देश के, सभी से मैंने बात की है। मेरी कोशिश है कि मैं और बात कर रहा हूं कि इस पर विचार कर लें और हम माननीय मोदी जी के लिए ये एक निवेदन रहेगा। आंदोलन को मैं, क्योंकि आपने चलाया, समाज ने कॉल की है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बंद कर दो। भरोसा रखो, माननीय दीदी ने जो कहा है, कुछ समय के लिए स्थगित करने के लिए मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ दिन के लिए रोकने के लिए कह रहा हूँ। जब आपको लगे इंसाफ नहीं मिला है तो मैं ये नहीं कह रहा कि समाप्त कर दो, केवल स्थगित करने की, पोस्टपोन करने की बात कर रहा हूँ कि कुछ समय आप सभी समाज के लोगों के चरण पकड़कर मैं कहना चाहता हूँ, कुछ समय के लिए केवल स्थगित करने की बात, इस पर आज विचार कर लें। जैसा होगा रात तक मुझे आप बता देंगे। जितने भी सामाजिक संगठन हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं फोन पे, सबके पैर पकड़ के निवेदन है कि दीदी की बात को मैं समझता हूं कि कोई देश में नहीं काटता, क्योंकि उनका निर्मल जिंदगी है, बहुत लंबा जीवन उनका राजनीति में रहा है और उन्होंने गौ गंगा और भगवान श्री राम के लिए अपने जीवन को जिया है। तो ऐसी तपस्वी, अगर हमारी संत, हमारा सनातन धर्म का ध्वजवाहक और संत भी ऐसी जो अद्भुत संत हैं जिनका कोई सानी नहीं है, इसलिए ऐसी संत का अगर आह्वान है, उन्होंने कहा है कि माननीय योगी जी मेरे छोटे भाई हैं और माननीय मोदी जी बड़े भाई हैं और वो उनके साथ खड़े हों, ये देश के विकास में योगदान दें, और बहुत सी बातें हुई हैं। तो उनका आग्रह मैं आपके सामने आज करने के लिए आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इस पर विचार करेंगे, भारत को मजबूत करेंगे। मैं केवल स्थगित करने की बात कर रहा हूँ, आंदोलन को बंद नहीं करने की बात कर रहा हूँ। कुछ समय के लिए अब मेरे साथ खड़े हुए, मेरी कोई हैसियत औकात नहीं थी, आपने मानस के साथ जो बर्बरता हुई या मुझसे जो लोग लगाव करते थे कि मैं कहीं बेईमानी हिंदुत्व के मामले में नहीं की, अगर कहीं भी आफत आई, चाहे दासना की बात हुई हो, चाहे कश्मीर की बात हुई हो, चाहे मेरा मुजफ्फरनगर में सनातन की बात आई हो, कहीं बहन बेटियों के सम्मान की बात आई हो, मैं पहुंचाऊं। शायद मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर आपका आशीर्वाद रहा है। तो मैं पुनः आग्रह आपके चरणों में शीश झुका के, समाज मेरा समाज है, मेरी पगड़ी मेरा शीश, ये समझिए, जो 36 बिरादरी जिन्होंने भी साथ दिया, जो आक्रोशित हैं, पैर पकड़ के आपका आशीर्वाद मांगना चाहता हूं। जिस तरह आशीर्वाद दिया, मुझे ताकत दी, मैं बहुत आहत था जब पूरा समाज खड़ा हुआ। मुझे लगा कि नहीं, सनातनी वही वीर शिवाजी का ब्लड खून उनके अंदर दौड़ रहा है, वही महाराणा वीर महाराणा प्रताप, राणा सांगा, सम्राट मीर भोज और सम्राट कनिष्क जो हमारे कसाना कुषाण वंश के थे, जिनके डर से चीन की दीवार बनी, ऐसे तमाम जोगराज पवार से लेकर के राव उमराव सिंह भाटी, सभी का ब्लड हमारे देश में समाज में दौड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से प्यार मिला है, मैं फिर पुनः पैर पकड़ के कहता हूँ, जितना भी समाज है सनातन का, उन सभी से कि दीदी ने आग्रह जो किया है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसी आपकी राय हो कि मुझे क्या करना है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, समाज को क्या करना है कमेंट कर देंगे तो, और सोशल मीडिया पे जो हमारा जो बना हुआ है, जो महासभा ने बनाया है, उस पर जो कॉल्स आई हैं, उन सबको भी आप कमेंट करके बता देंगे, अपना मैसेज दे देंगे, तो वो बात मैं दीदी तक पहुंचा दूंगा कल सुबह तक। और जो बात पहुंचेगी उसके अनुसार जैसा आप कहेंगे, निर्णय आपका है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है मेरे साथ। और रामचरितमानस के लिए, क्योंकि मानस एक हिंदू का प्राण है, हमारी बहन बेटियां जो किसी भी, क्योंकि उस कलश यात्रा में सभी थी, पूरा सनातन एकजुट था। जो बर्बरता हुई है वो एक एक कोई बताने का पर्याप्त है कि पूरे देश का सनातनी एक ही खून है, एक ही पिता की हम औलाद हैं, और वो खून का उबाला कैसा होता है मैंने अपनी आंखों से साक्षात देखा। भगवान श्री राम और हनुमान जी को साक्षात आपके अंदर देखा। तो मेरा निवेदन है कि मेरी बात को जैसे भी कमेंट के माध्यम से कहेंगे,
जो निर्णय समाज का होगा मैं तमाम महासभाओं से बात करके, और मैं कल तक आपका इंतजार करूंगा कि रात में मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो जाए, कोई ऐसा कोना ना बचे जिससे कि निर्णय लेने में पूरे समाज ने साथ दिया है, एक एक भाई बहन का पूरा सम्मान है, उन सबकी राय को मान करके फिर उसमें क्या बहुमत है समाज का उसके अनुसार। क्योंकि दीदी जी के बारे में माने रितम्बरा जी, साध्वी उमा भारती जी, वो हस्ताक्षर हैं सनातन के, जिनको वर्ल्ड सम्मान करता है, उनकी बात को दुनिया में कोई काटता नहीं है। तो मेरा एक आग्रह केवल है, जो मुझे आदेश दिया है मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ, तो मुझे रात तक कमेंट और शेयर के माध्यम से आप बताएंगे कोई गलती हुई हो। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सबके अंदर भगवान को देखता हूँ। लेकिन हाँ, अगर गाय के ऊपर आफत आती है तो मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा प्राण है, चाहे मेरी प्राण रहे ना रहे, शंकर जी का भक्त हूं मैं, अगर गाय पे, गरीब पे, गंगा पे या सनातन पे, किसी बहन बेटी पे, किसी संत पे, साधु पे या एक भी सनातनी पे, या चाहे वो किसी धर्म का है, अगर गरीब के ऊपर अत्याचार हुआ है तो मैंने अपनी जान की परवाह किए बिना, चाहे लौनी का बच्चा बच्चा हो, लॉ एंड ऑर्डर ऐसे नहीं सुधरा है, सीए पे दंगा महाराज जी की सरकार में लखनऊ में भी हुआ है, लेकिन लौनी में सबने मिलकर के एक मिसाल पेश की है। और कलश यात्रा में जो मिसाल पेश हुई कि एक भी सिपाही नहीं था, फूल तक बरसे हैं, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरी पीढ़ियां नहीं उतार पाएंगी। लेकिन पुनः निवेदन है कि उनकी बात को मैं आपके सामने रख दिया है, कमेंट के माध्यम से दें। जो आप चाहते हैं स्थगित करने को कहा है, बहुत बड़ी बात होने जा रही है। जो आप चाहते हैं, क्योंकि माननीय योगी जी और देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री कभी नहीं चाहेंगे कि जो काला अध्याय लिखा गया है इसको हमेशा के लिए मिटाया ना जाए, निश्चित तौर पर मिटेगा। आप सबके चरणों में मैं सिर झुका के भगवान महादेव और महामाई के द्वारा लिखे हुए रामचरितमानस, जो साक्षात अवतार भगवान के हैं, उन्होंने बड़ी घटना को टाला है। भगवान श्री राम, माँ जानकी और सभी देवी देवताओं के, सभी ग्रहों के, सभी आत्माओं और सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सभी जो जुड़े मेरे भगवान जनता जनार्दन और मेरे जितने भी लीडर्स थे जिन्होंने मेरे लिए खड़े होकर के साथ दिया, रामचरितमानस के लिए खड़े हुए, उन सबके पैरों में अपना आग्रह मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा आपका आदेश होगा मैं इंतजार करूंगा। बहुत बहुत अभिनंदन। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।